कई हिंदू ही विरोध करते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी की मूर्ति या फ़ोटो मेरे सामने है तो मैं अचानक से फोकस्ड हो जाता हूँ उस मूर्ति के सामने। मैं इस कमरे में लगी है तो कोई भी गलत काम करने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा। तो मैं मूर्ति पूजा का बहुत समर्थक हूँ। आपके इसमें क्या राय है? पूजा तो आत्मा की ही होती है, व्यक्ति की ही होती है। दर्पण में कोई नहीं है, लेकिन जब मैं दर्पण के सामने जाता हूँ तो दर्पण में मैं होता हूँ। मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन जब मेरी भावनाएं, जब मेरा प्यार उसमें प्रकट होता है तो उसमें भगवान आ जाता है, उसमें भगवान आ जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं मूर्ति पूजा को मानने वाला हूँ या मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ उसको मानने या नहीं मानने वाला। मेरी भाव दशा है कि अगर शीशे में कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं मानता कि मैं शीशे में मैं दिख रहा हूँ, मैं नहीं मानूं। मेरे नहीं मानने से क्या मैं शीशे में से हट जाऊंगा? मैं तो हूँ ना वहां। अगर मैं ये बोलूं कि मैं नहीं मानता मैं शीशे में हूँ, मैं नहीं मान रहा कि मैं हूँ, ये मत मान बेटा, पर है तो तू ही। ऐसे ही मैं नहीं मान रहा कि यहाँ भगवान है, मत मान, पर वो है, वो है, पर वो तुम्हारी भाव दशा से तुमको दिखेगा। शीशे में तुम अगर मान लोगे कि तुम हो तो तुम अपने चेहरे पर लगे हुए दाग छुड़ा सकोगे। अगर तुम ये मान लोगे कि मूर्ति में भगवान है तो निश्चित रूप से तुम उसे पा सकोगे। अगर तुम नहीं मानोगे, तुम मत मानो कि शीशे में तुम हो, तो तुम चेहरे के दाग भी नहीं छुड़ा पाओगे, तुम अपने आप को ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो तुम मत मानो कि मूर्ति में भगवान है, तो तुम फिर उसे पा भी नहीं पाओगे। क्या बात है। तो दोस्तों, ये थी माँ ध्यान मूर्ति जी। उनके सरल स्वभाव से, सहज स्वभाव से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे उत्तर हमें दिए, इतना प्यारा मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि हर एक भारतवासी को ये इंटरव्यू देखना चाहिए, इसलिए ताकि बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में हैं, कि कई लोग डिबेट करते हैं, कई लड़कियां कहती है मेरे को स्वतंत्रता है, मैं छोटे कपड़े पहनूं तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है, मेरे शरीर मेरे कपड़े। आज लोग डिबेट करते हैं कि मांस खाना ज़रूरी है कि नहीं है, अरे क्यों घास फूस खा रहे हो, ये तो बिल्कुल हंसते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन पे लोग हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भगवान को, आत्मशुद्धि को और ऐसे कई सारे मिथ जिनके ऊपर लोग बस एक बुद्धिजीवी हो गए, इसलिए उनको ठीक से देखना नहीं चाहते। उन सभी को ये इंटरव्यू एक रिमाइंडर हो सकता है कि हमें फिर से अपनी संस्कृति से जुड़ना है, फिर से हमें अपने रूट से जुड़ना है। और जितना ज़्यादा हम अपने रूट से जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा शायद प्रसन्न हो पाएंगे। और हमारी रूट हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा तक हमें पहुंचने का लक्ष्य मिनिमम हमारा होना चाहिए। माता जी, आपको प्रणाम एंड धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे इस शो में पधारे और इतने अच्छे अच्छे उत्तरों से, आपकी मोहक मुस्कान से एंड सरल स्वभाव से आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। इस इंटरव्यू को अपने परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।